अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा या बेटी नेक्स्ट ईयर यानी 2026 के एडमिशन साइकिल में इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल से पढ़े, तो आपने 3 चीजों का ध्यान रखना है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। और हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल्स की। सैनिक स्कूल्स में जहां क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है और उसका प्रोसेस शुरू होता है। पहली चीज आपको ये देखना है कि आपका बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, वो डेट ऑफ बर्थ से डिफाइन होता है, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा, उसे उन स्कूल्स में जाने के लिए कौन सा एग्जाम लिखना पड़ेगा और क्या स्कोर लाना पड़ेगा। तीसरी चीज, जब वो सैनिक स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी करेगा तो कौन से और अच्छे एग्जाम और कौन से और अच्छे स्कूल्स हैं जो उसे जरूर लिखने चाहिए। सो विल गेट बैक टू द स्पेसिफिक डेटा हम आपके साथ शेयर करते हैं। पूरे इंडिया में करीब 33 ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं, जिसको हम बहुत अच्छे सैनिक स्कूल बोलते हैं, और करीब 40 सैनिक स्कूल्स और आगे। इन सारे सैनिक स्कूल्स का एक ही एग्जाम होगा। क्लास 6 के लिए कॉमन एग्जाम होगा और क्लास 9 के लिए कॉमन एग्जाम होगा। बट एग्जाम से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या आपका बच्चा एलिजिबल है या नहीं। आपको एक चीज पे सबसे ज्यादा गौर करना है कि अगर क्लास 6 के लिए आपका बच्चा अप्लाई कर रहा है, यानी अगर वो 5th में भी हो सकता है अभी और 6th में भी हो सकता है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच में होनी। ये डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका बेटा और बेटी है तो वो अगले साल पे जो एडमिशन होने हैं और जिसका एग्जाम होना है उसके लिए वो एलिजिबल है। वैसे हम क्लास 9 के लिए देखते हैं। क्लास 9 में वो बच्चे एग्जाम लिख पाएंगे जो इस समय क्लास 8 में, 9th में भी हो सकते हैं, बट डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया बिल्कुल नोट करें, 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2030। ये आपको जैसे कहते हैं ना कि पहला क्रॉस चेक आपको ये करना है। अब इसके बाद एडमिशन इन स्कूल्स में एक ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता है, जो अब से करीब 7 महीने बाद यानी जनवरी 2026 में इसका एग्जाम होगा। और वही बेसिस होता है, वही एक बेसिस होता है आपके बच्चे का शॉर्टलिस्ट होने का, क्योंकि सैनिक स्कूल्स में कोई इंटरव्यू नहीं है। आपको और आपके बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि वो जो एग्जाम लिखेगा वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। टोटल उसमें 300 मार्क्स है और इसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और इंटेलिजेंस। मैथमेटिक्स का रोल काफी ज्यादा है, 50%। अब जो आगे मैं आपसे फिगर डालने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, ये आप अपने बच्चे के दिमाग में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन के लक्ष्य की तरह आपने डालना है। उसे कितने मार्क्स चाहिए ताकि उसे इंडिया के टॉप सैनिक स्कूल्स मिल पाए। अगर मैं आज तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा एक टारगेट होना चाहिए कि अगले 7 महीने पे मैं ये मार्क्स ले आऊँ। सो दिस इज द फिगर यू हैव टू कीप इन माइंड। 265 प्लस मार्क्स का टारगेट होना चाहिए जब मैं तैयारी शुरू करूं सैनिक स्कूल की, आउट ऑफ 300 मार्क्स। सिमिलरली जो बच्चे क्लास 9 का एग्जाम लिख रहे हैं, उनका जो एग्जाम होगा वो टोटल 400 मार्क्स का होगा, 400 नंबर का। और हमें ये ध्यान रखना है कि हर सैनिक स्कूल में 9th की सीट्स कम होती है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कंपटीशन होता है। और हमारा टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 315 से ऊपर 315 प्लस हमारे मार्क्स आए, ताकि हमें अपनी पसंद का सैनिक स्कूल मिले। मैं आपको जब ये मार्क्स बता रहा हूँ तो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि इसमें कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, डिफेंस, SC ST, बट इसमें इतना कंपटीशन है कि आप मान के चलो कि जो फिगर्स हमने आपके साथ शेयर की है, आप चाहे जनरल कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे डिफेंस के, आपको अपनी तैयारी का लक्ष्य यही मार्क्स रखना है। लास्ट तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि जब मैं ये सारी तैयारी कर रहा हूं तो मैं कौन कौन से और एग्जाम लिख सकता हूं उन्हीं स्कूल्स के लिए जो उतने ही अच्छे हैं या उससे बेहतर है। तो आपका बच्चा जब क्लास 6 या क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल का एग्जाम लिखेगा तो वो साथ साथ 2 और स्कूल को टारगेट रखेगा। एक है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो इंडिया में 5 है। ये भी 1960 से स्टैब्लिश हुए थे। दे आर वेरी वेरी गुड स्कूल्स और कई मायनों पे तो ये सैनिक स्कूल से भी ऊपर माने जाते हैं। और खासकर अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो तो फिर तो आप इसे जरूर भरना, क्योंकि इसमें आपका कोटा ज्यादा होता है। जो आप तैयारी सैनिक स्कूल की करोगे लगभग वही तैयारी यहाँ पर काम आएगी, और जो एलिजिबिलिटी सैनिक स्कूल की है वही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की।
यूपी सैनिक स्कूल इनफैक्ट इंडिया के जो फर्स्ट सैनिक स्कूल स्टैब्लिश हुए थे 1960 में, तो सबसे पहले यूपी सैनिक स्कूल था। वन ऑफ द वेरी बेस्ट डिफेंस स्कूल। बट इसमें केवल एक ही फैक्टर है कि यहाँ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, यानी जो यूपी को बिलोंग करते हैं। इन तीनों चीजों का आपने ध्यान रखना है और आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। यू हैव गुड 6 to 7 months। हर दिन को आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत जुडिशियसली यूज करें। ऑल द बेस्ट।